जी सर। मैं रमेश चंद धीमान, स्टेट कोऑर्डिनेटर टॉफ़ी प्रोजेक्ट चंडीगढ़ बेस में हूँ और मैं हरियाणा के स्टेट को मॉनिटर करता हूँ। ये टॉफ़ी प्रोजेक्ट एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत बहुत से पार्टनर इकट्ठे मिलके ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं। हरियाणा, जैसे आप सबको ज्ञात है, ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट में बहुत अग्रणी रहा है। यहाँ पे सबसे पहले लगभग 4 दशक पौधों की खेतीबाड़ी लोगों ने करना शुरू की थी और 4 दशक में हरियाणा ने इतना बड़ा एवोल्यूशन कर लिया या रिवोल्यूशन कर लिया जिसके आधार पर हरियाणा भारत देश में और बाहर ट्री बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा महत्व ग्रहण कर चुका है। और अब जो आगे का समय है इसमें और भी चैलेंजिंग समय आने वाला है, वो इस नज़रिए से क्योंकि प्लाईवुड इंडस्ट्री या दूसरी इंडस्ट्री हरियाणा में अभी भी बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश में खासकर जो नई इंडस्ट्री को रजिस्ट्रेशन की परमिशन मिली है उसके अंतर्गत हरियाणा में चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो यहाँ पे लकड़ी का उत्पाद है वो हरियाणा की वुड बेस्ड इंडस्ट्री को पूरा नहीं कर पाता है और इसमें जब तक हम ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट को बढ़ावा नहीं देंगे हरियाणा की इंडस्ट्री को आने वाले समय में बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। इसलिए हम इस प्रोजेक्ट में कोशिश करेंगे कि वुड बेस्ड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और NGOs, किसान सब मिलकर एक स्तर पे काम करेंगे और इसमें पेड़ों के फैलाव के ऊपर एक महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश करेंगे। इस वर्कशॉप द्वारा हम ये चिन्हित करना चाह रहे हैं कि किन किन जिलों में पेड़ों के बढ़ावा का एक स्कोप है, उस स्कोप को कैप्चर करके वहाँ पे भी वो कल्चर लाना चाहते हैं जो यमुनानगर जगाधरी के क्षेत्र में है, ताकि ये वुड बेस्ड इंडस्ट्री यमुनानगर के बजाय दूसरी जगह पे भी आए और वहाँ पे भी जो बेनिफिट, जो लाभ हरियाणा में यमुनानगर और जगाधरी के किसानों को मिल रहे हैं वो दूसरे क्षेत्र के किसानों को भी मिलेंगे। और ये संभव है जब हम इसको पेड़ों के बढ़ाने का कार्यक्रम सुनिश्चित कर पाएंगे। थैंक यू। तो योजनाएं क्या क्या है सर इस कार्यक्रम के TO जो यहाँ पर प्रोजेक्ट है सर, ये इसमें हम लोगों की योजनाएं क्या क्या है कि हम कैसे फार्मर को लीवर करेंगे कि वो प्लांटेशन? इस योजना के अंतर्गत हम एक चिन्हित जगह पे एक मॉडल डेवलप करना चाहते हैं एक्सपेंशन का, जहाँ पे लेट अस से 2 या 3 या 4% छोटे समय में हम पेड़ों को एक्सपेंड कर पाएंगे और उस मॉडल को हम दूसरे जिलों में फिर रोपित करेंगे, दूसरी जगह पे उसको फॉलो करेंगे। उसमें यहाँ पे जो मॉडल अडॉप्ट किया जाएगा उसमें हम सपोर्ट करेंगे लोगों की इंटीग्रेशन वुड बेस्ड इंडस्ट्री के साथ। और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो आज के दिन में और यमुनानगर में देखा है वो 3-4 स्तर पे प्रॉब्लम आती है। एक स्तर पे प्रॉब्लम आई थी 2000 के आसपास जब वुड के रेट क्रैश हो गए थे और एक दूसरी बार आई थी 2016-17 के आसपास जब रेट क्रैश हो गए थे। उस वक्त जो आज प्लांटेशन 20 लाख की बिक रही है उस वक्त 2 लाख की बिकती थी। और ये जो एक डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस किसानों के लिए और इंडस्ट्री के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इस वक्त इंडस्ट्री अनकंफर्टेबल है और 2002 और 2018 में फार्मर अनकंफर्टेबल थे। हम एक ऐसा सिस्टम, होलिस्टिक सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं जिसमें रियल टाइम एनालिसिस हमारे पास आ पाए कि कितना प्लांटेशन लग रहा है, कितना प्लांटेशन आगे बढ़ रहा है और हार्वेस्टिंग के वक्त कितना प्लांटेशन अवेलेबल होगा। जब ये इंफॉर्मेशन वुड बेस्ड इंडस्ट्री के पास होगी और किसानों के पास होगी, किसान उतनी प्लांटेशन करेंगे जितनी उसकी डिमांड होगी या गवर्नमेंट की मशीनरी भी उतनी प्लांटेशन करेगी जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी। इस नज़रिए में अगर हम चलेंगे ना तो वुड बेस्ड इंडस्ट्री को नुकसान होगा ना किसानों को नुकसान होगा। अदरवाइज आज के हालात में जैसे आज वुड के रेट सबसे ज़्यादा हैं, 3-4 साल के बाद फिर गिरेंगे, किसानों को पता नहीं होगा, वुड बेस्ड इंडस्ट्री को पता नहीं होगा, जिससे फिर वो क्राइसिस आएंगे जिसकी वजह से ना तो किसान कंफर्टेबल रहते हैं ना इंडस्ट्री कंफर्टेबल रहती है। तो इसमें हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो सबको पब्लिकली अवेलेबल हो, उसको पता रहे कि इतना पॉपुलर लग रहा है, इतना सफेदा लग रहा है और इतने की डिमांड है, जिसकी वजह से ये क्राइसिस अवर्ट हो सके।